अभी छा कयूं? कॾहिं बदिली जॾहिं खां थियो ये बोल। ખબર નતો ભાઈ નતો નતો આ પર એને થોડું ગરમ કરે વાપસ નતો એટલે લાલ લાલ આ જો वास्तव में खड़ी है। ફરી ये ખબર નતો ને ઈ નહીં દી ને આ દુકાન આવશે ને તો ભલે ને લગાડી દીધો और चलो दादा चलो ये धरना करते हैं तो पेन करो था पेन बाका जर स्पीड साथ भले ना बस ना जैसे 80 क्यूबिक का है ना एकदम जो मुक्सर जो जो 18,000 से 14,000 से जंप करे चलो एनन मादा चोने कैलकुलेशन लाइक करी है सॉरी ये ये खराब है यूज में है बाकी पर खराब भी दिया है खराब थयो ने ई यूजदारी करे कमी है खराब भी है ये बढ़िया मैंने कम में ये भी रहने तो बदल रस्सी रस्सी कौन यार दे तो वन से ने पूरा दे देखते हैं भाई वो मुझे ये लगी हां जो बस कहीं गड़े को भरे पे कटे यो इन्हें गड़े या भाई में यो हटी बन दिया ना ना कुछ नहीं ताकि ये मुझे लगे वो इन्हें सो लेना पड़ी गई कौन कौन इतना ना अस्सलाम वालेकुम I hope my voice will be clear to you all ठीक है लाइक कि मेरे यहाँ पे थोड़ा ना मसला हो गया था तो वो मकान मालिक का तो उससे मेरी बात चल रही थी उसके हिसाब से मैंने थोड़ी लेट कर दी है ठीक है बाकी मैं इस लेट का आपको टाइम दे दूंगा डोंट वेरी अबाउट इट ओके तो देखें कल वाला जो टास्क है वो बेसिकली मुझे तो अभी तक किसी ने नहीं भेजा है मुझे जो भेजा है वो सिर्फ और सिर्फ मुझे भेजा है किसने मुझे भेजा है वासीउल्लाह ने रसीउल्लाह ने ठीक है बाकी तो और उसके अलावा मुझे किसी ने नहीं भेजा है ओके तो आपको अगर नई चीज समझ में आई तो मुझसे पूछा करें मेहरबानी करे पर आप ना भेज देना तो ये काम खराब हो जाता है ओके तो ऐसे ना करें आप सही है देखो हमें भी ना बनाना है एक प्रोजेक्ट सही है पर वो प्रोजेक्ट हम अभी ना बना नहीं सकते क्योंकि हमने अभी इतना कुछ सीखा नहीं है तो ये आज और कल के बाद में कुछ चीजें आपको सिखा के उसके बाद फिर हम ना प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे ओके तो फिलहाल जो है हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मतलब कि उस पे आपको ध्यान देना चाहिए ठीक है तो पहले आज जो हमारा पहले पहले हम पढ़ेंगे वो है बैकग्राउंड का ठीक है बैकग्राउंड के बारे में सारा कुछ होगा बैकग्राउंड के बारे में ठीक है बैकग्राउंड अब ये क्या है सीएसएस में बैकग्राउंड होते हैं ना सीएसएस बैकग्राउंड ठीक है बैकग्राउंड से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आज हम कवर करेंगे अब बैकग्राउंड में पहले पहले देखो हम पहले पहले ना पढ़ चुके हैं बैकग्राउंड में सिर्फ कलर ठीक है बैकग्राउंड में ना कलर हम कैसे देते हैं वो हम पढ़ चुके हैं ठीक है अब मैं क्या करता हूँ मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी जो है
मतलब कि ये जो भी सारी ये एचटीएमएल की बॉडी है, इसको मैं कलर, इसको मैं ना बैकग्राउंड कलर जो है इसको मैं वाइट लगाना चाहता हूँ और मैं ब्लैक लगाना चाहता हूँ। और जो कलर जो है उसका फॉन्ट्स का, वो क्या हो, वो हो वाइट हो, ठीक है। तो मैं कैसे बॉडी को लगाऊंगा, सारी बॉडी को, ये तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे बॉडी का टैग यहाँ से ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ पे क्लोज हो रहा है। क्या मैं इस बॉडी के एलिमेंट को सेलेक्ट करके और मैं इस पे स्टाइलिंग लगा सकता हूँ या नहीं? टेल मी। क्या मैं बॉडी के क्या मैं बॉडी के जी हाँ, लगा सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। अभी मैंने बॉडी में कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पेज को रन करते हैं थोड़ा। ओके। गूगल पे जाके और यहाँ पे मैं करूंगा इस पेज को। ठीक है, अभी देखो इस पेज में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं बॉडी सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ। मैंने बॉडी को सेलेक्ट किया, ये बॉडी टैग है उस साइड पे, ठीक है, ये सारा बॉडी का टैग है। अब मैं उस पे क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर भाई मैं उसको बोलता हूँ तू ले ले ब्लैक, ठीक है। अब देखना आप कलर देखो ब्लैक हो गया इसका, ठीक है। अब मैं जो भी वहां पे टेक्स्ट लिखूं तो उसका कलर क्या हो जाए, व्हाइट हो जाए। तो मैं टेक्स्ट के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कलर की, ठीक है, कलर व्हाइट, ठीक है। तो अभी तक तो मैंने कुछ लिखा नहीं है, अब मैं लिखूंगा, आप देखेंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हेडिंग दी पहले, जिसमें मैंने लिखा कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस देखो आप, वो ना वाइट में आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर साइंस के नीचे मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ जहां पे मैं लेता हूँ 500 वर्ड्स, ठीक है। 500 वर्ड्स में लेता हूँ, ठीक है। 500 वर्ड्स जो है वो मैं लेता हूँ। ओके, ये मैंने ले लिए 500 वर्ड्स, किसमें, पैराग्राफ में। पर मैं ऐसे करता हूँ कि इस पैराग्राफ को फिलहाल मैं रहने देता हूँ। फिलहाल मैं एक डिव बनाता हूँ, ठीक है। डिव में मैं क्लास देता हूँ पेरेंट। ओके, पेरेंट मैंने क्लास दिया, ये क्लास एक सेलेक्टर है जिससे मैं क्या करूंगा, इस पूरे डिव को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ मैं हेडिंग। हेडिंग में मैं क्या आता हूँ, कंप्यूटर साइंस, ठीक है। और नीचे में आके पैराग्राफ देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लोरेम 500 वर्ड्स। भाई मुझे, सॉरी, मैं 50 नहीं, 500 वर्ड्स चाहिए मुझे। तो उसने मुझे 500 वर्ड्स जो है वो पैराग्राफ में दे दिए हैं, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे पैराग्राफ है और हेडिंग है, ठीक है। अब इसको जो है व्हाइट कलर हुआ तक देखें, ये देखें। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई ये जो डिव में जितना भी सारा कंटेंट है, डिव में जितना भी सारा कंटेंट है, मैं उसको बैकग्राउंड अलग से देना चाहता हूँ। मैं ब्लू बैकग्राउंड देना चाहता हूँ इस वाले टुकड़े को, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये किसके अंदर है, ये है डिव के अंदर। तो मैं डिव के पेरेंट को जो मैंने ना क्लास दिया, मैं उसको सेलेक्ट करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये आके और डॉट से पेरेंट को सेलेक्ट करके और यहाँ पे मैं दूंगा बैकग्राउंड कलर, आप ऐसे कर लो, ब्लू ले लो, ठीक है। तो मैंने तो ब्लू ले लिया। अब देखो, ये क्या हुआ, बॉडी का कलर ब्लैक था, पर मैंने डिव को सेलेक्ट किया जो क्या था, एक पेरेंट था जिसके अंदर हेडिंग थी और पैराग्राफ। सही है, पी टैग था और हेडिंग थी, ओके। तो मैंने क्या किया कि उसको सेलेक्ट किया और मैंने वहां पर बैकग्राउंड कलर दे दिया, ओके। सही है, यहाँ तक आपको समझ में आया मैंने क्या किया? बिल्कुल इजी है, आप लोग इसको समझ सकते हो, ठीक है। ओके, देखो, यहाँ तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ यही किया, ठीक है। सही है, हमने ये किया है। अब मुझे क्या करना है, अब देखो, यहाँ पे मैंने बॉडी पे तो लगाया था भाई बैकग्राउंड कलर, सही है।
मैंने क्या लगाया था बॉडी में बैकग्राउंड कलर। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक हटा के और कुछ लगाऊं, या चलो ठीक है, फिलहाल आप इसको छोड़ें, ठीक है, फिलहाल आप लोग जो है ना इसको छोड़ें। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ा कुछ चाहिए और भी टेक्स्ट में ले लेता हूँ, फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं दूसरा भी पैराग्राफ यहाँ पर ले लेता हूँ, या मैं इसी पैराग्राफ में थोड़ा टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ, और भी मैं 500 वर्ड्स कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल भी हो रहा है, ठीक है। ओके। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मैंने डिव में बैकग्राउंड कलर दिया है ना, अब मैं इस पे बैकग्राउंड इमेज दे दूँ। मैं इसकी जगह पे क्या करूँ, बैकग्राउंड इमेज दे दूँ। तो वो हम कैसे देंगे? पहले पहले तो मैं एक इमेज ढूंढूंगा, वो इमेज जिस पे ये वाइट कलर जो है वो अच्छा लगे, ठीक है। तो मैं पहले पहले मैं तुम लोगों को उससे भी पहले ये बताऊंगा कि बैकग्राउंड इमेज वो देना, वो उसकी मैंने ये एग्जांपल एक ना लेके रखी है, ताकि तुम लोगों को पहले समझ में आ जाए चीज, फिर उसको समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, पहले यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मैंने बैकग्राउंड की एग्जांपल ले रखी है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही होगी, उम्मीद है, सही है। ये देखो आप, हमारे पास जो बैकग्राउंड इस तरीके का होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे व्हाइट कलर है, ठीक है, ये, और उसके पीछे क्या लगा हुआ है, एक इमेज लगी हुई है, सही है। एक इमेज ही लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक आप देख रहे हैं ना, ये शो कर रहा है कि वो ना बैकग्राउंड नहीं है, ये इमेज है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें भी यहाँ पे बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले पहले तो हम जाएंगे गूगल पर, और वहां पे देखेंगे कोई ये ऐसी जो हो अपना इमेज, कोई हमें, मैं लिखूंगा यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। मैंने सिर्फ लिखा बैकग्राउंड इमेज, तो उससे रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी आ जाएंगी, पर हमें चाहिए कुछ ब्लैक वाली, सही है। तो ये देखो, ये मुझे अच्छी लग रही है यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको सेव कैसे करूंगा, कंट्रोल और शिफ्ट F12 में दबाया, और मैं यहाँ पे इसको करूंगा सेव। मैं चाहूँ तो इसकी ना कॉपी इमेज ही एड्रेस भी ना कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं ये ऐसे चाहूँ कॉपी इमेज ये एड्रेस, तो उस तरीके से भी, पर ना पहले मैं आपको सेव इमेज करके दिखाऊंगा। मैं इसको सेव करता हूँ अपने CSS के फोल्डर में, ठीक है। मैं इसका नाम रखता हूँ बैकग्राउंड इमेज। ओके, ये मैंने रख दिया बैकग्राउंड इमेज इसका नाम। अब देखते हैं यहाँ पर, देखो ये शो ओ, इसमें थोड़ा एरर है, मतलब कि वो इसका जो ना फॉर्मेट है वो सही नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, इसका जो है वो पाथ जो है ना वो कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव नहीं करता हूँ, मैं इसका डायरेक्ट जो कॉपी से जो इसका पाथ है ना, मैं वही सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे ना कॉपी इमेज एड्रेस मैंने वो कॉपी कर लिया, ठीक है। मतलब कि इस टाइप की अब हमें इमेज चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, ये जो पूरा पेरेंट है ना, ठीक है, ये देखो ये कंटेंट पड़ा है इस डिव में अंदर, इस डिव में अंदर ये हेडिंग भी पड़ी है और ये पैराग्राफ भी पड़ा है, सही है। मुझे क्या लगाना है, पहले में लगा रहा था बैकग्राउंड इनका कलर लगा रहा था, अब मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड में इमेज लगानी है, सही है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा CSS में, और मैं ये बैकग्राउंड इमेज जो है ना इसको मैं हटाऊंगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, BG इमेज बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। देखो बैकग्राउंड इमेज मैंने यहाँ पे दे दी। अब मैं इसकी वैल्यू दूंगा, उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा URL मतलब कि अब मुझे बैकग्राउंड में जो भी इमेज देनी है ना उसका पाथ दूंगा मैं, ठीक है। इस URL में अंदर वो मैं डबल कोटेशन में वो जो पाथ मैंने ना कॉपी किया था वो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा, ठीक है। ये देखो, मैं ना पाथ इसके लिए नहीं देता कि कुछ कुछ ना पाथ जो होते हैं उनकी बहुत साइज बहुत होती है, देखो ये देखो कितनी साइज है उसकी, बहुत बड़ी साइज होगी, तो मैं इस वजह से नहीं देता हूँ, ठीक है। चलो, अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि ये पाथ, ये जो इमेज है ये अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। कहाँ था हमारा कंटेंट, यहाँ पर, ठीक है। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी इमेज जो है वो अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। बैकग्राउंड में इमेज अप्लाई हो चुकी है, सही है। पर यहाँ पे एक मसला है।
अब मसला क्या है? मसला ये है कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये जो इमेज है ना, ये इमेज बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ये देखो कितनी बार रिपीट हो रही है। यहाँ से लेके ये ना, यहाँ पे हुई रिपीट, फिर यहाँ पे हुई, फिर यहाँ पे, फिर ये आगे भी हुई। मतलब कि ये हॉरिजेंटली 4 दफा रिपीट हो रही है। ठीक है, 4 4 दफा ये रिपीट हो रही है। तो अब मुझे इसको कंट्रोल कैसे करना है? जहां तक आप मेरी बात समझ रहे हो कि क्या मसला है क्या? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये जो हमारी, अगर हम इसको एक, ओके, क्या हो गया? सॉरी। ओके, तो चार्ट में, यस सर, हमें इसको एक बार ही रिपीट करना है, बिल्कुल गुड। हमने क्या करना है, इसको सिर्फ एक बार रिपीट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे पास जो है सीएसएस में, अब ये हमने दे दी है जो बैकग्राउंड, देखो ये कितना हमें कर रही है, मसला कर रही है, देखो। अभी क्या करना है मुझे, मैंने ये देखो, मैंने दी है बैकग्राउंड इमेज का यूआरएल। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के नीचे, अब इस प्रॉपर्टी के नीचे मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रॉपर्टी के नीचे दूंगा बैकग्राउंड रिपीट की एक प्रॉपर्टी जो इसको कंट्रोल करेगी, बैकग्राउंड रिपीट। ठीक है, अब मैंने रिपीट लिखा। अब देखो मुझे शो हो गया कि नो रिपीट। ठीक है, बाकी तो है वो मैं आपको ना बताता हूँ, पर फिलहाल मैं आपको बताता हूँ नो रिपीट। अगर मैंने बैकग्राउंड रिपीट में मैंने वैल्यू दे दी नो रिपीट, तो अब देखना आप क्या होता है। ये देखो, ये रिपीट नहीं हो रही है। सही है, ये रिपीट तो नहीं हो रही, ये तो हमें पता है। पर ये आपको पता है ये मसला क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा शो हो रही है, एक ही दफा शो हो रही है। अगर मैं इसका ना बॉडी का बैकग्राउंड हटाऊं ना, ठीक है, अगर मैं बॉडी का बैकग्राउंड हटाऊं यहाँ से, अब देखना आप, ये देखो, सिर्फ और सिर्फ वो तो कलर जो था वो तो हमने व्हाइट दे दिया। अब मैं ये ना कलर भी हटा रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखो ये सिर्फ हो रही है एक दफा। ठीक है, पर हमें क्या करना है? सही है, हमें क्या करना है कि इसको पूरे कंटेंट में फैलाना है। हम चाहते हैं कि ये पूरे कंटेंट को कवर करे। क्या करे ये? पूरे कंटेंट को कवर करे, मतलब ये जो सारा कंटेंट है ना, इस सारे को ये कवर करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पर पहले तो, उससे पहले हम इस चीज को देख सकते हैं कि देखो ये जितनी भी इमेज है, जितनी भी हमें शो हो रही है, ठीक है, पहले पहले तो हम इसकी पोजीशन देखते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं। अभी तो ये कहाँ पड़ी है? ये पड़ी है टॉप पर और लेफ्ट पर, टॉप के लेफ्ट पर पड़ी है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ ये बीच में आ जाए तो मैं क्या करूंगा? तो मैं यहाँ पे दूंगा बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। ये देखो, ये मैंने सेंटर तो दिया, पर मैंने इसको ये नहीं बताया कि भाई आप टॉप सेंटर रखो। उसने ना पूरे पेज के सेंटर पे रख दिया इसको। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई टॉप सेंटर रखो आप, टॉप सेंटर, तो देखो उसने टॉप के सेंटर पर रख दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं कि आप इसको रखें टॉप के राइट पर, तो ये देखो आप, वो राइट पर रख देगा। ठीक है, अगर मैं उसको बोलूं कि आप रखें इसको सेंटर के लेफ्ट पर, तो देखो उसने सेंटर के लेफ्ट में, मतलब सेंटर पे, पूरे पेज के सेंटर के लेफ्ट की तरफ गया। अगर मैं उसको बोलूं कि आप भाई सेंटर पे रखो, तो वो पूरा सेंटर पे रख दिया। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई आप ऐसे करो सेंटर की राइट साइड पे रखो, तो देखो वो सेंटर की राइट साइड पे रख दिया। अगर मैं इसको बोलूं कि भाई आप बॉटम के लेफ्ट साइड पे रखो, लेफ्ट पे, अब देखो वो बिल्कुल ना बॉटम की लेफ्ट साइड पे, अब आप देखोगे यहाँ पे नीचे होगा, देखो
बिल्कुल बॉटम की, बॉटम सेंटर, तो ये बॉटम सेंटर कर देगा। ठीक है। कहाँ गया? हम्म, काट दिया क्या मैंने उसको? शायद काट दिया, गलती से कट गया। ओके। सही है। देखो बॉटम के सेंटर पे रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं कि भाई आप बॉटम के राइट पर जाओ, मतलब कि पेज के बिल्कुल बॉटम के, आप जो भी मैंने कंटेंट दिया है उसके आप नीचे जाओ राइट पर, तो देखो ये आ गया, ठीक है। पहले पहले तो देखो अभी तक हमने ये सीखा कि हम इसको जो है कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड की जो इमेज है उस इमेज को हम कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने सीख लिया। अब मैं इसको फिर वापसी ले आता हूँ, मैं यहाँ पे बैकग्राउंड की ना पोजीशन जो है मैं उसको काटता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं वापसी लेके आता हूँ जहां पर इसको होना चाहिए था। सेव नहीं किया मैंने। ओके देखो, जहां पर अब मैं चाहता हूँ कि इसकी साइज जो है उनको जो इमेज की साइज है ना, बैकग्राउंड इमेज की साइज वो मैं थोड़ा बढ़ाऊं, ठीक है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे शॉर्टकट भी है, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं बीजी, ठीक है, बैकग्राउंड। तो यहाँ भी आप ना कलर भी दे सकते हो उसका ना बैकग्राउंड का। पर मैं इसको जो है वो बैकग्राउंड इमेज BI से होता है, देखो BI से नहीं, BGI से। हाँ BGI से होती है, ठीक है। BGI का यूआर शॉर्ट फॉर्म है ना, उससे ये हो जाती है बैकग्राउंड इमेज का यूआर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है अभी, मुझे कौन सा, मुझे साइज देनी है, ठीक है, BGS, ठीक है, बैकग्राउंड साइज देनी है, ठीक है। मुझे मुझे देनी है बैकग्राउंड साइज। तो मैं यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई आप हाइट और पिक्सल सेम लो, फॉर एग्जांपल आप लो 600 पिक्सल लो, और 600 पिक्सल में तुम विड्थ भी लो और हाइट भी लो, ठीक है। तो अब देखते हैं ये क्या करता है। ये देखो, इसने क्या किया, 600 पिक्सल की विड्थ ली है, बाकी इसने हाइट जो है, अच्छा, मैंने अभी देखो यहाँ पे बैकग्राउंड साइज में क्या होता है कि हमें यहाँ पे देनी होती है विड्थ, और ये अपना ये हाइट को हमें अलग अलग देना पड़ता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विड्थ दी है, अगर मैं हाइट इसको देना चाहता हूँ ना, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दूंगा 400 पिक्सल, ठीक है। 400 पिक्सल मुझे क्या देनी है, इसकी हाइट देनी है, ठीक है। तो देखो 400 पिक्सल इसकी हाइट आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इसकी साइज भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले पहले यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे मैंने दिया विड्थ, जो पहले तुम वैल्यू दोगे उसका मतलब हुआ विड्थ, ठीक है। और जो आप ना बाद में दोगे वो क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है। तो मैं जो है इसकी विड्थ देता हूँ 700 पिक्सल्स, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो ये हाइट है वो 500 पिक्सल देता हूँ, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे, और मैं कलर जो है ना बॉडी का मैं इसको व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब वाइट से मसला भी होता है कि वो जो ना जो भी इमेज से बाहर होगा वो हमें दिखने में नहीं आएगा, ठीक है। जो भी इमेज से बाहर होगा वो हमें दिखने में नहीं आएगा, और कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इमेज है उसमें सिर्फ वो कलर शो हो रहा है जो उसके ऊपर वाइट है, क्योंकि उसका ना बैकग्राउंड ब्लैक है ना, तो उसके लिए बाकी वो जो सारा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि ना क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम लोगों ने समझा क्या, बैकग्राउंड की साइज समझी, बैकग्राउंड को रिपीट हमें ना कैसे नहीं करना है वो आपने समझा, ठीक है। और बैकग्राउंड को हमें साइज जो है वो ये हॉरिजेंटली ना विड्थ, और ये हाइट जो है वो हमें कैसे देनी है वो भी आप समझ गए।
जी अगर आपको समझ में आ रहा है तो मुझे बताए, तो हम फिर आगे चलें। ओके, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे क्या किया था कि नो रिपीट, सिर्फ और सिर्फ मैंने नो रिपीट किया था, ठीक है। पर इसमें बहुत सारी दूसरी भी वैल्यूज होती हैं, वो भी हम लगाते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले पहले तो मुझे ये इमेज जो है ना, ये इमेज नहीं चुननी चाहिए थी। मैं इसको मैं छोड़ता हूँ, दूसरी कोई इमेज देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इमेजेस में जाता हूँ, बैकग्राउंड इमेजेस, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ, कोई अच्छी वाली कोई इमेज हो उसको ढूंढ लेते हैं, जो जिसपे ब्लैक रंग जो है वो सही दिखे। चलो सही है, यहाँ पे कौन सी हमें सही लगेगी, कौन सी, ये सही है, ये सही है, ठीक है। मैं इसको उठा लेता हूँ बैकग्राउंड के लिए, और इसको मैं सेव करता हूँ, इसका पाथ जो है वो कॉपी नहीं करता हूँ। मैं इसको बैकग्राउंड इमेज 2, ओके, देखते हैं यहाँ पे सेव हुई है या इसने भी मछली की है। ओहो, इसका फॉर्मेट जो है वो क्यों चेंज होता है, GFID PNG, PNG में आ गई, ओके। ठीक है, मैंने इसका बैकग्राउंड चेंज किया तो वो आ गई, ठीक है। तो अब देखो, मैं ये जो है ये आपको भी ना कंफ्यूज कर रहा होगा, तो मैं इसको हटाता हूँ। ये जो इतना मैंने बैकग्राउंड की लिंक दे दी है, उसको हटाते हैं, ठीक है। अब देखिए आप, अब मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ये तो वो कितना सिंपल हो गया। अब मैं सिर्फ यहाँ पे मेरे पास जो इमेज पड़ी है ना, मैं उसकी साइज दे देता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज 2, और हमारे पास जो है वही शो हो जाएगी, देखो। और मैं कलर जो है वो ब्लैक, बस ये कलर जो है, ये बॉडी वाला जो भी सारा चक्कर है मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो आप, अब देखो मैं इसको साइज जो है ना, साइज जो इसकी ना डिफॉल्ट है, हम उसी पे छोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखो इतनी साइज इसकी ना, डिफॉल्ट जो साइज है वो इतनी है, जो पहले से दी हुई है वो इतनी है, ठीक है। अब देखो, मैं कह रहा था कि हमने यहाँ पे लिखा है नो रिपीट, अगर मैं इसको हटाऊं तो फिर क्या होगा, ये रिपीट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको नहीं हटाता हूँ, अब अगर हम दूसरे तरीके भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। पहले था नो रिपीट, और रिपीट का मतलब यही होता है कि रिपीट करो, ठीक है, जो ना डिफॉल्ट था। अब मैं चाहता हूं कि ये रिपीट तो हो, पर ये रिपीट सिर्फ और सिर्फ कहां पर हो, एक्स एक्सिस पे हो, मतलब कि हॉरिजेंटली हो, पर वो ना वर्टिकली ना हो। तो देखो अब, ये देखो ये ना हॉरिजेंटली हो रहा है, क्या, रिपीट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं कि भाई ये ना वर्टिकली हो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्टिकली बाय, ठीक है। तो देखो ये वर्टिकली हो रहा है by, ठीक है। तो इस तरीके से भी ये हो सकता है। और नो रिपीट का मतलब वो तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है, पर हमें इसको रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी थोड़ा साइज जो है वो ना बढ़ाता हूँ, साइज, अच्छा उस साइज को छोड़ो। फिर साइज में अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ ना पिक्सल के थ्रू हमने साइजेस देखे, हमने देखी है, ठीक है। उसके अलावा कुछ और भी साइजेस हैं, ठीक है, वो भी हमें देनी है। अगर मैं चाहता हूं कि हमारी जो इमेज है ये पूरे कंटेंट को कवर करे, तो उसके लिए हम क्या लगेंगे, यहाँ पे एक कवर, कवर है ना, हम यहाँ पे वही देंगे कवर। अब कवर का मतलब क्या होता है, देखो अब, ये पूरे कंटेंट को कवर कर लेगी, जितना भी मतलब कि उस पेरेंट के अंदर, इस डिव के अंदर जितना भी कंटेंट है ना, ये देखो इस डिव के अंदर, इस पेरेंट के अंदर जितना भी कंटेंट है ये उसको कवर कर लेगी, ठीक है। तो कवर का मतलब ये होता है, ठीक है, कवर का मतलब क्या होता है, ये होता है। अगर मैं यहाँ पे कंटेंट लिखूं, मैं साइज में लिखूं कंटेंट, तो ये देखो, कंटेंट में वो पूरा कवर नहीं करेगी, ठीक है, पूरा कवर नहीं करेगी, पर वो क्या करेगी कि जितना भी उसको जितनी भी उस इमेज की साइज है, वो उतने तक ही अपने ही आपको जो है वहां पे ना करेगी। पर इसमें क्या है, इसमें ना कवर में और ना कंटेंट में क्या फर्क है, कि ना कवर में वो बिल्कुल पूरे कंटेंट को कवर तो ना कर लेता है, पर वो इमेज के ना पिक्सल्स को तोड़ देता है, ठीक है। तो वो इमेज का जो बैकग्राउंड या इमेज की जो ये असल, जो ये असलियत जो होती है ना, वो समझो हमें नजर नहीं आती। वो जो ना पिक्चर के ना पिक्सल्स वगैरह जो है वो ना फट जाते हैं, तो वो इमेज जो है वो ना धुंधली हो जाती है, ठीक है, तो वो हमें सही नहीं आती।
नजर में। पर कंटेंट क्या होता है, कंटेंट में ये पूरा ना कवर नहीं करता, कुछ छोड़ता है कुछ चीजों को। पर ये है कि वो इमेज को हमें पूरा दिखाता है, ठीक है। तो ये तुम लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि आप ना कवर पूरे कंटेंट को ना कवर करना चाहते हैं या आप उसको ना कंटेंट करना चाहते हैं। तो ये तुम लोगों के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड साइज में देखो हमारे पास क्या होता है, हम ना पिक्सल के थ्रू हम ना विड्थ हाइट भी दे सकते हैं, कवर भी दे सकते हैं, साइज भी दे सकते हैं, ठीक है। और ना कंटेंट भी दे सकते हैं और साइज और ना कवर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो ये हमारा हो गया बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बैकग्राउंड साइज, उसके बाद है बैकग्राउंड अटैचमेंट। बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। अब अटैचमेंट का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे, आप ध्यान दो, देखो मैं यहाँ पे जैसे हवर कर रहा हूँ ना, ये इमेज भी और ये कंटेंट भी